हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। यह हो जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला और किसी के ऊपर बुरा समय आया, हम तो एक मानव हैं। इस समय से, इस कर्मों से भगवान भी नहीं बच पाए। बात सतयुग की है। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जब बुरा समय आया, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर। रोहितास को टसो सर्प ने रोटी थी उसकी माई। रोहितास को टसो सर्प ने रोटी थी उसकी माई। रोहितास को टसो सर्प ने रोटी थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कपड़ा देने वाला पड़ा जब रामचंद्र पर। प्रभु श्री राम जब वनवास हुआ था प्रभु श्री राम को, हम सभी के मन में एक विचार आता है कि केकई माँ ने बहुत गलत किया, लेकिन केकई जैसी नारी संसार में ना हुई है ना होगी। सबसे ज्यादा प्रेम संसार में अगर भगवान राम से करता था तो वो केकई थे। जब स्वयंवर हुआ था सीता जी का, और इस स्वयंवर के बाद में जब राम जी अपने घर पर आए थे, तो केकई जी ने अपना महल दान में दे दिया। हम केकई को बुरा नहीं कह सकते। केकई बहुत ही पवित्र नारी थी, कहा जा सकता है। अच्छे विचारों से उन्होंने राजपाट के लिए नहीं, उसने विश्व के कल्याण के लिए सब किया। वक्त पड़ा जब रामचंद्र पर, वन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए, जग साथ गई सीता माई। राम गए और लखन गए, जग साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हर लोग के कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर
जब बुरा समय आया था तो श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र से कहा था कि बेटा हमें यात्रा करा के लेके आएंगे। श्रवण कुमार अंधे माता पिता की एक कावड़ बना करके तो चल देता है। सरयू तट पर पहुंच गया, नदी के आसपास, तो जंगल में होकर जा रहे थे तो माता पिता ने कहा बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं से हो सकता है तो पानी की व्यवस्था करके लेके आओ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को वहीं छोड़ करके और एक लोटा लेकर के सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ क्या होता है कि राजा दशरथ एक शिकार की तलाश में बैठे हुए थे। जब शिकार की तलाश में बैठे हुए थे, सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार हाथ में लगा था। जैसे ही श्रवण कुमार ने लोटा उस नदी में, सरयू नदी में डुबोया और गुरु की आवाज आई। दशरथ शब्द भेदी बाण जानते थे, विद्या थी, जहां से आवाज आए उसको लक्ष्य बना करके बाण को छोड़ दिया और वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में श्रवण मरण हुआ। श्रवण कुमार मारे गए। जब ये खबर उनके माता पिता को लगी, राजा दशरथ ने ये खबर ला करके दी थी श्रवण कुमार के माता पिता के लिए कि आपका पुत्र मेरे बाण से मारा गया। तो उन्होंने श्राप दिया था राजा दशरथ को, वक्त पड़ा